पूरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चाहिए न कर्जा चाहिए, भोजपुरी का दर्जा चाहिए, एक चाहिए न कर्जा चाहिए, भोजपुरी का दर्जा चाहिए। केहू न हक हिस्सा काटी, भोजपुरिया माटी, केहू न हक हिस्सा काटी, भोजपुरिया माटी। केहू न हक हिस्सा। धन्यवाद मैम। नमस्ते। नमस्कार आप भी भोजपुरी हैं? जी। अच्छा, कोई भोजपुरी कलाकार है क्या? जी, मैं लोक गायिका हूँ, अंजलि शिवाय। अच्छा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा ये सवाल है कि आप इस भोजपुरी भाषा को 8वीं संविधान सूची में शामिल करवाना चाहते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि साउथ में तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, बंगला है, इसी तरह से आप भोजपुरी को शामिल कराना चाहते हैं और इसकी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी में इसकी मान्यता दिलाना चाहते हैं। तो क्या इस समय बिहार में इलेक्शन है, क्या इस समय बिहार में इलेक्शन में भी आप इसका मुद्दा उठाएंगे? देखिए, बिहार के इलेक्शन में क्या मुद्दा उठता है ये तो बिहार में रहने वाले जो निवासी हैं उन पर काफी हद तक। भोजपुरी खाली यूपी से लेकर और बिहार तक है। देखिए, भोजपुरी सिर्फ यूपी से बिहार तक नहीं है, भोजपुरी पूरे भारत में है। पूरे भारत के हर स्टेट में भोजपुरी भाषी है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भोजपुरी भाषी लोग हैं। बिल्कुल है। और एक इलेक्शन में, एक स्टेट के इलेक्शन में क्या मुद्दा उठता है ये तो वहाँ रहने वाले लोग ज्यादा इसके बारे में जानकारी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम भोजपुरी भाषी हैं, लेकिन निवासी हम दिल्ली के हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मुद्दा उठना चाहिए कि इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से ना कि केवल बिहार और उत्तर प्रदेश को, लेकिन भारत को एक देश की तरह बहुत तरीके से भोजपुरी भाषियों के लिए हर देश में, ना कि सिर्फ भारत, बाहर देशों में भी काफी फायदे होंगे। एक पहचान जो भोजपुरी की ऑलरेडी एक पहचान है, लेकिन वो काफी हद तक इनफॉर्मल पहचान है। अगर इसे संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने से फायदा क्या है देखिए के लिए? भोजपुरी में आप जानते हैं भिखारी ठाकुर जी को, ऐसे भोजपुरी में बहुत बहुत पद निकले जिसमें कि लोग बहुत अच्छे लेवल तक भोजपुरी की पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन आज के समय में हम जब बोलते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी से कहें कि वो भोजपुरी की मान्यता को समझे, भोजपुरी बोलना सीखे, तो हम उनसे एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भोजपुरी बोलिए। लेकिन भोजपुरी बोलने से, अगर हम, जैसे मैं दिल्ली निवासी हूँ, हमारे तो माँ बाप ने हमें भोजपुरी बोलना सिखाया, लेकिन आगे चलकर जो बच्चे होंगे जिनके माँ बाप को शायद भोजपुरी अच्छे से ना आती हो, तो भोजपुरी कहाँ सीखेंगे? तो इसलिए आप कहते हैं कि अगर इसके कॉलेजों के, स्कूलों के किताबों में डाला जाए, बिल्कुल, तो माँ बाप से ना सीखें अपनी भाषा, तो कम से कम किताबों से तो सीखें। बिल्कुल, एजुकेशन में भी इसका बहुत महत्व है। एक भाषा की तरह इसका एजुकेशन में बहुत महत्व है। एक भाषा की तरह इसका हमारे कल्चर में जो हेरिटेज है हमारे भारत की, जो कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें लोक गायन दिए हैं, हर विवाह में, बच्चे के पैदा होने में, हर क्षेत्र में जो भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी शुभ काम होता है, कोई भी संस्कार गीत होता है, तो उसमें जितना हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका महत्व जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। यानी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो न्यू पीढ़ी है, जो अपनी गांव से लेकर दूर शहरों में रहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी भाषा से दूर ना हो और अपनी भाषा को ना भूले। अगर संविधान में इसको चढ़ाया जाता, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इसको शिक्षा संस्थानों में अगर इसको दर्ज किया जाता है, शिक्षा संस्थानों में इसको जोड़ना तो 8वीं अनुसूची में शामिल करने का एक भाग है शिक्षा। उसके और भी बहुत भाग है। एक भाग है संस्कृति, एक भाग है शिक्षा, एक भाग है जहां आपको नौकरियां मिलती हैं, रोजगार। तो ऐसे बहुत भाग हैं। तो हर भाग में आपको जो भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद जो महत्व होगा वो हर भाग में 100 गुना तक बढ़ सकता है। जैसे अभी एमपी में कहा गया कि भाई जो एमबीबीएस की पढ़ाई है जरूरी नहीं इंग्लिश में हो, हिंदी में भी करो। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये चाहते हैं कि इस तरह से भोजपुरी को भी शामिल किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले जो बच्चे हैं अपनी भोजपुरी में कोई भी बड़ा कोर्स, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे सर्जन हो या डॉक्टर हो, ITI हो या इंजीनियर हो, वो किसी तरह से भोजपुरी भाषा में भी अपना। देखिए, मेन बात ये है कि भाषा जो है, भाषा कभी भी ऐसा कारण नहीं होना चाहिए कि किसी की शिक्षा अपूर्ण रहे या किसी की नौकरी ना लग सके या कोई अपने जीवन में, अपने करियर में आगे ना बढ़ सके। तो भाषा कभी भी ऐसा रीजन नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए भोजपुरी का
जुड़ना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भोजपुरी भाषी जो है वो बहुत तादाद में लोग हैं। तो उन सभी को हर तरीके से अपनी भाषा के लिए उनको पीछे ना हटना पड़े, ये हमारा मेन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना नाम बताया। अंजलि शिवाय। अंजलि शिवा, तो आप लोग गायक हैं, थोड़ा से अगर 2 लाइन हमारे दर्शकों का अगर गाना हो जाए। मैं आपको ये भोजपुरी जन जागरण का ही जो अभियान गीत है, मैं आपको वो सुना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भोज ये गाया है कल्पना पटवारी जी ने। अच्छा। और लिखा है संतोष पटेल जी जो है हमारे, उनके पिताजी ने लिखा है। भोजपुरी के संविधान में, भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान, जान भोजपुरी बा, मान भोजपुरी बा। भोजपुरी के संविधान में मिले मान सम्मान, जान भोजपुरी बा, मान भोजपुरी बा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे दर्शकों को आपने अच्छी तरह से समझाया कि भोजपुरी को क्यों संविधान की 8वीं भाषा में जोड़ा जाए, और उसके ऊपर आपने 4 लाइन भी जोड़ी। तो हम आपको अपनी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि भोजपुरी लोक गायिका जंतर मंतर से कैसे संवाद और उन्होंने गीत गाया है।